इस एक अकेले व्यक्ति ने पूरे कजाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश में सनातन हिंदू संस्कृति को लाने की कसम खा रखी है। जिसके लिए ये न केवल कजाकिस्तान की जनता और वहाँ की मुस्लिम गवर्नमेंट को इंटरव्यूज दे रहे हैं, बल्कि पॉडकास्ट के जरिए भी कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो कजाकिस्तान के मशहूर सेलिब्रिटीज, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और आम लोगों के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां सनातन हिंदू धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इन्होंने कजाक मुस्लिम्स को भगवत गीता और सनातन संस्कृति का पाठ पढ़ाकर शुद्ध कृष्ण भक्त बनाया। कजाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश में हिंदू गांव की स्थापना करके उन लोगों को वहां पर बसाया। वो कजाकिस्तान और रूस की सरकारों को ये बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सनातन हिंदू संस्कृति संपूर्ण मानवता के लिए कितनी आवश्यक है और हर किसी को इसे अपनाना चाहिए। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन? क्या कारण है कि इन्होंने अकेले के दम पर एक मुस्लिम देश में हिंदू गांव की नींव रखी? क्या मिला इन्हें सनातन संस्कृति से, जिसने इन्हें न सिर्फ स्वयं को बदलने के लिए प्रेरित किया, बल्कि दूसरों को भी इस राह पर चलने के लिए उत्साहित किया? आखिर सन 2006 में ऐसा क्या हुआ कि इस गाँव को उसकी ओरिजिनल जगह से हटाकर दूसरी जगह पर बसाना पड़ा? आखिर क्यों कजाक मुस्लिम समुदाय इन्हें इतना पसंद करते हैं, और आखिर क्यों इन्होंने रशिया और कजाकिस्तान में सतयुग वापस लाने की कसम खाई है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। इनका नाम है अलेक्जेंडर खाकिमोव, जिनका जन्म कजाकिस्तान की एक वेल सेटल्ड फैमिली में हुआ था। 1982 में इस्कॉन के संपर्क में आने के बाद इन्होंने दीक्षा ली और तभी से इनका नाम हिज ग्रेस चैतन्य चंद्र चरण प्रभु हो गया, जिन्होंने इस्कॉन से जुड़कर लगभग 3 दशकों में इस हिंदू गांव को बनाया।
इस हिंदू गांव को बनाने में भी बहुत सारी कठिनाइयां आई, जिनको आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाओगे। इस्कॉन संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के एक शिष्य हुए, जिनका संन्यास के बाद नाम हिज हॉलीनेस भक्ति ब्रिंग गोविंद स्वामी महाराज है। हिज होलीनेस बीबी गोविंद स्वामी महाराज शील प्रभुपाद से 1971 में न्यूयॉर्क में मिले थे। उसके बाद वो इस्कॉन से कनेक्ट होकर कई सारी सेवाओं में एंगेज्ड थे। बाद में शील प्रभुपाद जी ने उनको इनिशिएशन दिया और उसके बाद उन्होंने संन्यास भी ग्रहण किया। सन 1999 में हिज होलीनेस बीबी गोविंद स्वामी महाराज ने कजाकिस्तान में 47.7 हेक्टेयर यानी कि लगभग 118 एकड़ जमीन अल्मेटी के करासाई डिस्ट्रिक्ट में एक व्यक्ति से खरीदी। सन 2000 में उन्होंने लैंड को रजिस्टर भी किया और लगातार उसका टैक्स भी भरते रहे। कुछ सालों बाद कजाकिस्तान की गवर्नमेंट और कोर्ट ने इस्कॉन को ये आदेश दिए कि जिस व्यक्ति ने आपको ये जमीन बेची है, ये जमीन उस व्यक्ति को बिलोंग ही नहीं करती, यानी कि उस व्यक्ति ने सीधा सीधा इस्कॉन के साथ फ्रॉड किया था। इसके चलते सन 2006 में गवर्नमेंट ने 14 घर इस्कॉन के भक्तों के तोड़ दिए। ये घर उसी जगह पर उसी सिटी में बने हुए थे और एंड में कोर्ट ने ये आदेश दिया कि ये पूरा ही लैंड गवर्नमेंट को ऑन करता है, इसलिए उन्होंने सारे घर तोड़ दिए। और बाद में इस्कॉन के द्वारा जब इंटरनेशनल प्रेशर डाला गया और ह्यूमन राइट्स का प्रेशर डाला गया, तब इस्कॉन को एक अलग से लैंड प्राप्त हुआ। उस लैंड पर आज की तारीख में ये सिटी बसा हुआ है और वहाँ पर एक इस्कॉन टेम्पल है, जिसकी बागडोर हिज ग्रेस चैतन्य चंद्र चरण प्रभु जी ने संभाली। और इस वैदिक हिंदू गांव का नाम वृंदावन पार्क या वृंदावन सिटी दिया गया है। कजाकिस्तान के लोग उनकी भाषा में भगवत गीता और अन्य शास्त्र समझ पाए, इसके लिए प्रभु जी ने बहुत सारी फेमस बुक्स लिखी, जिनमें से कुछ ऐसी फेमस बुक्स हैं जिनके लिए रूस सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। प्रभु जी ने अपने शुरुआती दिनों में बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस नामक एक बुक को पढ़ा, जिसको कि हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी ने लिखा था। उसे पढ़कर इन्हें जीव, परमात्मा और भगवान के वास्तविक स्वरूप की गहरी समझ प्राप्त हुई। इसी बात से प्रेरित होकर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस्कॉन और सनातन धर्म को समर्पित कर दिया। तब से लेकर आज तक वो कजाक मुस्लिम समुदाय को धर्म और सनातन संस्कृति का मार्ग दिखा रहे हैं। उन्होंने कई मुस्लिम जोड़ों की विवाह विधि सनातन तरीके से करवाई, जो अब उसी गांव में रहकर भक्ति कर रहे हैं। देखा जाए तो ये कजाकिस्तान की सबसे पहली हिंदू सिटी है। हिज होलीनेस बीबी गोविंद स्वामी महाराज ने इसे डेवलप किया, जो कि बर्फीली पहाड़ियों की तलहटी में है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर सर्दियों में -12 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस सिटी में रहने वाले लगभग सारे लोग किसी समय पर कजाक मुस्लिम हुआ करते थे, जिन्होंने अपने सारे गंदे काम छोड़ दिए और सनातन संस्कृति को अपना लिया। इस पूरे गांव में कुछ महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं, जिसके द्वारा पूरे गांव का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। जैसे यहाँ एक बड़ा टेंपल हॉल है, जहाँ सभी लोग सुबह जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना और पूजा अर्चना करते हैं। एक भगवत गीता और भागवतम की लाइब्रेरी भी है, जहाँ देखा जाए तो लगभग सभी शास्त्र मौजूद हैं, ताकि कजाकिस्तान के मुस्लिम्स इन्हें पढ़ सकें। इसके अलावा यहाँ एक लेक्चर और सेमिनार हॉल भी है, जहाँ हिज ग्रेस
चैतन्य चंद्र चरण प्रभु लोगों से मिलते हैं और हिंदू सनातन संस्कृति के बारे में लोगों को बताते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और ये है कल्चरल सेंटर, जहां हिंदू सनातन से जुड़ी सारी कल्चरल चीजों को बनाया जाता है और फिर उन्हें लोगों तक गिफ्ट शॉप के जरिए पहुंचाया जाता है। और इन सारी जगहों को इस तरह से डेकोरेट किया गया है कि आप जहां पर भी देखोगे, हर जगह आपको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण होगा। आपको लगेगा कि जैसे कि आप किसी मुस्लिम देश में नहीं, साक्षात वृंदावन धाम में हो। ऐसे ही यूरोप के हंगरी देश में भी एक ऐसा सनातनी हिंदू गांव है जिसे देखने के लिए हर साल इतनी अधिक मात्रा में टूरिस्ट आते हैं जितना कि पूरे हंगरी में भी नहीं आते। और अगर आप लोगों को इस कृष्ण वैली वैदिक गांव के बारे में अधिक जानना है तो सामने आ रहे इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।